आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद BN शर्मा। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत समय के बाद अपलोड हुई है, जिसमें मैंने आपके BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान फर्स्ट पेपर के लॉयर नॉन कॉर्ड डेटा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। ये क्वेश्चन BSc फर्स्ट ईयर क्लास के अतिरिक्त TGT, PGT की परीक्षाओं के स्टूडेंट के लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। तो शुरू करते हैं आप आज का ये वीडियो। तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, पैरामीशियम के सुरक्षा अंगक होते हैं। सेफ्टी ऑर्गन्स ऑफ पैरामीशियम इज कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट। क्या कहलाते हैं? ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं वो पैरामीशियम के सुरक्षा अंगक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जलीय तालाब ना हो तो कौन सा प्राणी जीवित नहीं रहेगा? इसे वाटर एटमॉस्फेयर ना मिले तो कौन सा एनिमल जो है वो डेड हो जाएगा। इसमें आपको जो ऑलरेडी टिक लगा हुआ है कि फैसियोला जो है वो नहीं जीवित रहेगा, क्योंकि इसे ये तालाब के पानी में ही जीवित रह सकता है। इसके अतिरिक्त ये टीनिया, एस्केरिस एंड एंटमीबा, हिस्टोलिटिका एस्केरिस जो है ये क्या है? ये आपके अंतः पैरासाइट, इंट्रा पैरासाइट हैं जो ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। इनको पानी से कोई मतलब नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा फैसियोला हिपेटिका, फैसियोला हिपेटिका। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बढ़ते हैं। सिलेंट्रेटा कौन सा है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सी एनीमोन जो है ये क्या कहलाता है? सिलेंट्रेटा कहलाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सी हॉर्स लिखा हुआ है। ये सी हॉर्स फाइलम कॉर्डेटा का एक फिश है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं। एंड सी काऊ जो है ये फाइलम कॉर्डेटा के मेमेलिया का एनिमल है। इसके अतिरिक्त समुद्री खीरा जो आप देख रहे हैं, सी फैन इसको कहते हैं, यह भी एक सिलेंट्रेटा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मीजोगिलिया किस क्लास के एनिमल्स में मिलता है? तो मीजोगिलिया जो है वो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइलेरिया के रोग जनक का क्या नाम है? फाइलेरिया जो होता है, हाथी पाँव जिसको हम बोलते हैं, वो किस रोग जनक के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हेलमिंथीज। ठीक है, हेलमिंथीज के कारण जो है ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ जिस पौधे एवं जंतुओं के प्रोटोजोआ जिसे प्लांट एंड एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक्स माना गया है, तो ये होता है यूग्लिना। यूग्लिना कौन है? ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच के कनेक्टिंग लिंक्स यानी संयोजक कड़ी माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि ये प्लांट्स के समान जो है, प्लांट्स के समान क्या करता है? भोजन करता है। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसको प्लांट की कैटेगरी में भी रखा गया है। इसका स्थान अभी तक विवादास्पद है कि इसको एनिमल्स के फाइलम में रखा जाए या कि प्लांट्स में इसको वर्गीकृत किया जाए। ठीक है, तो यूग्लिना जो है वो कनेक्टिंग लिंक्स कहा जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के। ब्लेडर क्रमी स्टेज किसके डेवलपमेंट में होती है? ब्लेडर क्रम जो स्टेज है वो किसके डेवलपमेंट में होती है? तो ये जो होती है फीता क्रमी। ठीक है, ये फीता क्रमी के जो है परिवर्धन में आती है स्टेज ब्लेडर स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण किस बेस पर आधारित है? ठीक है, यानी जो फाइलम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन किया जाता है वो किस बेस पर आधारित है? तो वो आधारित है स्पेक्यूल्स यानी कंटिकाओं पर। जो इसकी कंटिकाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब और क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो कंटिकाएं हो जाएगा। फाइलम पोरीफेरा का वर्गीकरण कंटिकाओं के बेस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कॉलर कोशिकाएं किसका मुख्य लक्षण है? कॉलर सेल्स जो होती हैं वो मेन सिम्पटम्स होती हैं किसका? जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्पॉन्ज का। स्पॉन्ज में कॉलर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट 10
क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्कुलम का संबंध किससे होता है? तो ऑस्कुलम आप जानते हैं कि ऑस्कुलम जो होता है वो स्पंज का मेन कैरेक्टर्स होता है, क्योंकि इसकी सहायता से ये पानी जो एक्स्ट्रा वाटर इनके पानी में आ जाता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो स्पंज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11, स्पंजों के विभिन्न प्रकार के कैनाल सिस्टम में क्या समान होता है? स्पंजों के विभिन्न प्रकार के कैनाल सिस्टम में क्या समान होता है? तो आप बताइए क्या समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा, पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो होती है, ठीक है, पैरागैस्ट्रिक जो कैविटी होती है वो सभी स्पंजों में एक समान होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। नेक्स्ट 12, एंथोजियंस एनिमल है। एंथोजियंस जो एनिमल है वो कौन होता है? 12 का आप देखें, फुंकिया। फुंकिया के विषय में आप देख लीजिएगा, यदि हम हर क्वेश्चन का डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी इसमें 100 क्वेश्चन के प्लस जो वीडियो हमने डाले हैं वही आपको लगभग 30 से 35-40 मिनट का वीडियो बनाने में टाइम लगाएंगे। इससे यह है कि फुंकिया के बारे में आप देख लीजिएगा गूगल पर, फुंकिया क्या है, ये एंथोजियंस एनिमल्स होता है। ठीक है, तो फुंकिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेल्स टिश्यू लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है? ठीक है, कोशिका ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन किस में मिलता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलेंट्रेटो में जो है वो सेल टिश्यू लेवल का जो है बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफायरा लार्वा पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफायरा लार्वा किस में पाया जाता है? बताएं क्वेश्चन। तो सी, जी हाँ, इफायरा लार्वा जो है वो पाया जाता है किस में? ये पाया जाता है ओरेलिया में। ठीक है, ओरेलिया में, ये ओरेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्किश नहाने का स्पंज है, टर्किश नहाने का स्पंज कहलाता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा यूस्पोंजिया ऑफिशिनेलिस, राइट आंसर हो जाएगा सी, यूस्पोंजिया ऑफिशिनेलिस। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसमें एकांतरित पोषक नहीं होता है? ठीक है, तो किसमें एकांतरित पोषक नहीं होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का एस्केरिस, एस्केरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी डाइजेनेटिक होते हैं। ठीक है, फैसियोला के जीवन चक्र में प्राथमिक पोषक होता है, तो जो प्राथमिक पोषक होता है वो क्या होता है? वो एक होती है सिप, एंड सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो कहलाता है ह्यूमन। ठीक है, तो प्राइमरी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिप यानी भेड़ जो होती है वो फैसियोला हेपेटिका का प्राइमरी होस्ट होती है, अर्थात ये एनिमल जो है जो डाइजेनेटिक होता है। राइट, प्लेटीहेल्मिन्थेज को सामान्यतः कहा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेज को क्या कहा जाता है? चपटे कृमि। ठीक है, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए, चपटे कृमि, फ्लैट वार्म कहा जाता है इसको। ठीक है, फ्लैट वार्म कहा जाता है। नेक्स्ट, कोरल कौन बनाते हैं? ठीक है, समुद्र में जो कोरल भित्ति पाई जाती है, कोरल बॉल जो पाई जाती है, उसको कौन बनाते हैं? तो ये बनाते हैं सीलेंट्रेट। ठीक है, ये बनाते हैं सीलेंट्रेट। विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल कोरल लीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित है वो कौन बनाते हैं? सीलेंट्रेट। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, इसको हम सीलेंट्रेट, ये एनिमल्स जो है निर्मित करते हैं, बनाते हैं। ये समुद्र के नीचे कोरल लीफ के बारे में बनाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा सीलेंट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, किसके जीवन चक्र में मेड्यूसा पाए जाते हैं? तो आप देख रहे हैं, ठीक है, ओवेलिया की लाइफ साइकिल में मेड्यूसा स्टेज आती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन किस लिए होता है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि संयुग्मन जो है वो लैंगिक प्रजनन की एक व्यवस्था होती है, तो जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही पैरामीशियम में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन के लिए संयुग्मन होता है। होता क्या है, आपस में इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और फिर जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और माइक्रो न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड होता है, तो 2, 4, 6, 8, 16 ऐसी स्टेज जो है निर्मित होती चली जाती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन के लिए संयुग्मन पैरामीशियम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनिया में एक्टिव लोकोमोशन नहीं होता है क्योंकि? टीनिया में एक्टिव प्रचलन नहीं होता है क्योंकि यह एक पैरासाइट है। ठीक है, क्योंकि यही एक परजीवी है, जिसके कारण इसमें सक्रिय प्रचलन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखेंगे, टर्बेलियन होते हैं,
टर्बेलियन होते हैं। कौन होते हैं? 23 में देखिए, स्वतंत्र फ्लैट वार्म। ठीक है, तो ये राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ए। फ्री फ्लैट वार्म जो होते हैं वो टर्बेलियन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फीताक्रम में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती क्योंकि ये भोजन प्राप्त करता है। क्योंकि ये भोजन प्राप्त करता है पैरासाइट की बॉडी के सरफेस से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की सतह के द्वारा। ठीक है, 24 राइट है, सी आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अमीबा को प्रोटोजोआ में क्यों रखा गया है? तो आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ के जो सभी एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। इसके कारण इसको रखा गया है किसमें? प्रोटोजोआ फाइलम में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा अकोशिकीय शरीर के कारण, यूनिसेलुलर बॉडी होने के कारण इसको प्रोटोजोआ फाइलम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे हम बढ़ते हैं। फीताकृमि का द्वितीयक पोषक होता है, अभी ऊपर अगले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का बताएं। ठीक है, शुअर, पिग। फाइलेरियसिस रोग किसके द्वारा होता है? ये भी क्वेश्चन आप पीछे पढ़ चुके हैं। फाइलेरियसिस जो होता है वो बुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई के कारण होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द्विनाम पद्धति में जंतुओं के नाम में दो पर किन समूहों के लिए होते हैं? तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो दो द्विनाम पद्धति है कैरोलस एंड लिनियस में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके संबंधित है। तो द्विनाम पद्धति में होता क्या है कि एक तो उसकी श्रेणी एवं एक जाति का जो है वो बताता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो 28 का हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी, यानी सीरीज एंड स्पीसीज की कैटेगरी को वो बताता है। ठीक है, द्विनाम पद्धति ये है। 29 में देख लीजिए, इनमें से किसके लिए कैरोलस लिनियस का नाम प्रसिद्ध है? तो कैरोलस लिनियस जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं द्विनाम पद्धति के लिए जाने जाते हैं, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत क्रम के जीवन चक्र की वह प्रावस्था जो प्राथमिक औसत के लिए संक्रामक होती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है 30 का हो जाएगा सर्केरिया। सर्केरिया स्टेज जो होती है ये प्राइमरी होस्ट के लिए बहुत ही इन्फेक्टेड होती है, इसे हम कहते हैं सर्केरिया स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट, निडेरिया अन्य सभी एनिमल्स से किस लक्षण में भिन्न है? तो फाइलम निडेरिया जो है साइलेंट फीचर्स इसमें होते हैं। ये अन्य एनिमल से किस प्रकार से डिफरेंस है देखेंगे। इसमें 31 का आप देखेंगे निमेटोसिस्ट, इसमें क्या पाए जाते हैं? निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं जो अन्य एनिमल्स में नहीं होते हैं। इसके कारण ये अन्य सभी एनिमल्स से भिन्न है। ठीक है, निडेरिया निमेटोसिस्ट। राइट। 32, किस लक्षण में स्पंज एंड अन्य जंतुओं से भिन्न है? स्पंज जो हैं अदर एनिमल्स से किस प्रकार डिफरेंस होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है 32 कॉलर सेल्स यानी कीप सेल्स जो हैं वो इसमें पाई जाती हैं स्पंज में। ये इसके कारण अन्य एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं, इसके कारण उनसे भिन्न होते हैं। नेक्स्ट, नलिका संस्थान किसका विशिष्ट लक्षण है? नलिका संस्थान किसका विशिष्ट लक्षण है? तो ये 33 का ए, स्पंज, क्योंकि इसमें बहुत सारे नलिका संस्थान पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वाटर एंटर करता है और उन्हीं की सहायता से बाहर निकल जाता है। तो नलिका संस्थान विशिष्ट लक्षण है स्पंज का। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा का कहें तो हम। नेक्स्ट, निडेरिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल को प्रदर्शित करता है? निडेरिया संघ के जो एनिमल्स होते हैं उनका शरीर संगठन किस स्तर को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा टिश्यूज, ऊतकीय टिश्यू। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ऊतकों से निर्मित होता है। ठीक है, टिश्यू। नेक्स्ट 35, किस ग्रुप में सभी जंतु क्या है? बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी एनिमल्स हैं। ठीक है, तो देखिए एक तो जोंक होता है, ठीक है, दूसरा हाइड्रा हो गया, तीसरा फीताकृमि हो गया। ठीक है, तो ये सभी एनिमल्स कहते होते हैं द्विलिंगी जंतु होते हैं। द्विलिंगी तो आप जानते हैं कि जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स एक ही एनिमल्स पर उपस्थित हों, वो एनिमल्स कैसे कहलाते हैं? बाइसेक्सुअल एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से किसमें कंकाल का पूर्ण अभाव होता है? यानी स्केलेटन सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है? ये कहने का तात्पर्य ये है। तो 36 का देखेंगे आप, जेलीफिश। ठीक है, जेलीफिश जो है एक एनिमल है, फिश नहीं है, पहले तो आप ये जानिए। ठीक है, तो जेलीफिश में स्केलेटन तंत्र
कंप्लीटली एब्सेंट होता है। राइट आंसर 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखेंगे। पैरामीशियम की पोषण विधि है। न्यूट्रिशन मेथड ऑफ पैरामीशियम क्या कहलाती है? होलोजॉइक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 37 का ए, होलोजॉइक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, पैरामीशियम के सुरक्षांग दोबारा आ गया है, हम बता चुके हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, ट्राइकोसिस्ट हो जाएगा सेफ्टी ऑर्गन्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ का वह वर्ग जिसमें अमीबा आता है क्या कहलाता है? तो पहले तो आपको अमीबा का जो जंतु वैज्ञानिक नाम पता होगा तो आप तुरंत ही बता देंगे किस वर्ग में वह आता है। तो 4D का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोपोडा। ठीक है, राइजोपोडा ये हो जाएगा क्योंकि इसमें अमीबा का क्लास राइजोपोडा है। ठीक है, राइट आंसर राइजोपोडा। नेक्स्ट 41, यूमेटाजोआ में आते हैं। यूमेटाजोआ क्या होता है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, स्पोरोजोआ। यूमेटाजोआ में आते हैं कौन? स्पोरोजोआ के एनिमल्स। ठीक है, स्पोरोजोआ। नेक्स्ट, समुद्री जंतुओं में शरीर में किसके क्षय को रोकने का विशेष प्रबंध होता है? तो ये समुद्री एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी में किसको डिस्ट्रॉय होते हुए को रोकने का विशेष मैनेजमेंट होता है। क्या हो जाएगा? 42 का जल, यानी जल को ये अपनी बॉडी में भली प्रकार रोक सकते हैं। ठीक है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जंतु से निद्रा रोग होता है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, ये ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस एक मक्खी होती है, इस रोग को हम अफ्रीकन निद्रा रोग भी कहते हैं। ठीक है, अफ्रीकन निद्रा रोग जापानी एलिफेंटिस के कारण ये फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट, सब कृमि होते हैं, सभी जो वर्म एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? 44 का क्या हो जाएगा? डी, त्रिस्तरीय। ठीक है, कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय एनिमल होते हैं सब वर्म जो होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सिलेंटेड नहीं है? सिलेंटेड कौन नहीं है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ये रजत फिश जो है ये सिलेंटेड नहीं है। इसके अतिरिक्त पॉलिप, जेलीफिश, पुर्तगाली युद्धपोत, इसे फाइसेलिया भी बोलते हैं, ये सभी कैसे हैं? सिलेंटेड हैं। रजत फिश जो है ये फाइलम कॉर्डेटा की फिशेस वर्ग की मछली है। ठीक है, ये सिलेंटेड नहीं है। लिखा अर्धसम्मत या रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स का ग्रुप है। रेडियल सिमेट्रिकल वाले एनिमल्स का ग्रुप है। तो 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निडेरिया एंड इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निडेरिया एंड इकाइनोडर्मेटा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47, सुकेंद्री एक कोश की प्लांट्स एंड एनिमल्स का समूह है, यानी यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट यूनिसेलुलर प्लांट्स एनिमल्स का ग्रुप कौन सा है इसमें? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, किस वर्ग में वे प्रोटोजोआ आते हैं जो सीजोपोडिया बनाते हैं? तो आप देखकर बताएं 48 में कौन सा आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्कोडाइना। ठीक है, सी, सार्कोडाइना प्रोटोजोन्स सीजोपोडिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बेलेरिया कैसे कृमि होते हैं? ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, 49 का देखेंगे आप लोग। कैसे होते हैं? स्वाश्रयी, चपटे। ठीक है, स्वतंत्र फ्लैट बारम होते हैं, टर्बेलेरिया कृमि होते हैं। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में रेडियल सिमेट्री नहीं होती है? सिमेट्री जो है नहीं होती है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा एस्केरिस। ये बायलेटरल एनिमल होता है, इसलिए इसमें रेडियल सिमेट्रिकल नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट 51 का, संलग्न अर्थात चिपकने के लिए शक्तिशाली चूसक किस में होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का टीनिया। टीनिया जो होता है इस प्रकार की जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर ये जो चूसक होता है ये क्या होता है? ये शक्तिशाली मजबूत होता है, जो इसकी सहायता से ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में चिपका रहता है। ठीक है, राइट। अगला 52 क्वेश्चन जो है, किसके जीवन वृत्त में मेरासीडियम या सर्केरिया प्रावस्था होती है?
तो आपके सिलेबस में है मेरासीडियम और सर्केरिया प्रविष्टा, ये इंपॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से, शॉर्ट नोट्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फैसियोलिया हेपेटिका के वो लाइफ साइकिल में मेरासीडियम एंड सर्केरिया स्टेज फाउंड होती है। ठीक है, तो राइट आंसर डी, क्लियर। नेक्स्ट 53 वर्ग ट्रिमेटोडा में आते हैं, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्लूएक्स। फ्लूएक्स जो होते हैं वो ट्रिमेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं होता है, तो मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं होता है, बहुरूपता जिसे कहते हैं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा पॉलीकीटा, ओलिगीटा, निडेरिया, इन सभी एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर डी, ये सभी ऑल ऑफ द एबव जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोजुआ क्लास के जंतु होते हैं। 55 का देखिए आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर है क्या है, पैरासाइट। स्पोरोजुआ वर्ग के जंतु होते हैं कैसे, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, सभी परजीवी होते हैं स्पोरोजुआ वर्ग के। स्काइफोजुआ का सिम्पटम्स कौन है, तो कौन सा लक्षण स्काइफोजुआ जो है प्रदर्शित करते हैं। 56 का क्या हो जाएगा, डी, मोटी मिसोगेलिया जो है इसमें पाई जाती है। मिसोगेलिया जो होती है वो बहुत थिकी होती है, मोटी होती है, मिसोगेलिया जो है इसमें स्पेसिफिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 57, किस लक्षण में स्पंज अन्य सभी मेटाजोन्स से भिन्न होती है। स्पंज जो है अन्य सभी जो मेटाजोन्स हैं उनसे अलग होती है, क्यों, क्योंकि इनके बॉडी पर 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनेक मुखिकाएँ यानी स्पिक्यूल्स और एक निर्गम स्थित होता है, निर्गम जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, बॉडी पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं और एक ऊपर के लिए ऑस्कम होता है जिसकी सहायता से एक्स्ट्रा वाटर जो बाहर निकल जाता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58, किन एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेस्टोडा एंड टीनिया में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। 58 59 का क्वेश्चन देखेंगे, फीताकृमि, लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरियम का सामान्य लक्षण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 का फ्लैट बॉडी, इनकी क्या होती है, बॉडी जो होती है वो फ्लैटेड होती है, चपटा शरीर इनका होता है। ये फीताकृमि, यकृत यानी लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरियम जो हैं अभी बता चुके हैं, बॉरम जो हैं सभी होते हैं, कैसे होते हैं वो फ्लैटेड बॉडी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो चपटा क्रमी। नेक्स्ट 60 का मलेरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, मलेरिया परजीवी अमीबा एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रोटोजोआ विज्ञान या प्रोटोजूलॉजी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61, पुर्तगाली युद्धपोत किसका सामान्य नाम है, तो ये है एक कोनोनिकल निडेरियन है जिसे फाइसेलिया भी कहते हैं, जिसे हम फाइसेलिया भी कहते हैं। फाइसेलिया का नाम है पुर्तगाली युद्धपोत, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, शिखा कोशिकाएं या कॉलर सेल्स किस में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स का कार्य करती हैं, तो सी 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीनिया एंड अदर प्लेटी हेलमिंथीज के एनिमल्स में जो कॉलर सेल्स होती हैं बहुत से एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स का कार्य करती हैं। 62 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63, वीनस की फूलों की डलिया अथवा इसको हम बास्केट ऑफ वीनस फ्लावर भी कहते हैं, ये किसका कॉमन नेम है, तो इसको जो हम कहिए है एक स्पंज यानी स्केलेटन ऑफ स्पंज, एक स्पंज का कंकाल है जिसको हम वीनस की फूलों की डलिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64, पैरामीशियम में जेनेटिक सबस्टेंस का एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है, यानी पैरामीशियम में जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये जो राइट आंसर उसका हो जाएगा 64 का संयुग्मन। संयुग्मन के द्वारा क्या होता है, जो पैरामीशियम में न्यूक्लियस माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस जो पाए जाते हैं, तो माइक्रो न्यूक्लियस जो है धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और माइक्रो न्यूक्लियस की सहायता से जो है जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 65, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया रोग जो है वो किसके कारण होता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा बुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
66 का स्टेटोसिस्ट किस में होते हैं? तो स्टेटोसिस्ट किस में होते हैं? 66 का क्या हो जाएगा? ओवेलिया। ओवेलिया में स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। 67 पैरामीशियम में संयुग्मन किसके लिए होता है? तो ये जो होता है ये किसके लिए होता है? लैंगिक प्रजनन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण पैरामीशियम में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, किसके जीवन वृत्त में मेडुसा पाया जाता है? मेडुसा स्टेज जो है वो किसके लाइफ साइकिल में आती है? तो ये राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ओवेलिया। ओवेलिया में मेडुसा स्टेज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? तो ये होते हैं सीलेंट्रेट्स जो कोरल लीफ बनाते हैं। नेक्स्ट, संयुग्मन में दो पैरामीशियम के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो माइक्रोन्यूक्लियाई का। अभी बताया था पीछे, जो छोटा वाला केंद्रक होता है उसको हम माइक्रोन्यूक्लिया कहते हैं, उसका आदान प्रदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा किस संघ का सदस्य है? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 का देखेंगे, वर्ग राइजोपोडा किस फाइलम में आता है? तो वर्ग राइजोपोडा जो है वो प्रोटोजोआ का क्लास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, ये होते हैं। तो जो दो केंद्रक होते हैं उनको एक बड़ा मैक्रो न्यूक्लियस एंड एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस होता है। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट 74, अफ्रीकी निद्रा रोग किसके संक्रमण से होता है? तो ये होता है ट्रिपनेशोमा गैम्बियंस नाम की एक मक्खी होती है, इसके काटने से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट, इनमें से किस में जनन द्विविभाजन एवं संयुग्मन दोनों से होता है? तो ये है पैरामीशियम में जनन जो होता है वो द्विविभाजन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, टीनिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो टीनिया में जो उत्सर्जन होता है वो होता है कॉलर सेल्स के द्वारा, शिखा कोशिकाएं इनको हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट, स्पोरोजोआ में गमनांगक होते हैं, फ्यूजोपोडिया, रोमाव और ये क्या फ्लैजिला। तो स्पोरोजोआ में जो जनन अंग होते हैं वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, प्रोटोजोआ को जंतु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होते हैं, कैसे होते हैं? ये होते हैं पैरासाइट यानी परपोषी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, फिल्टर फीडिंग किस में होती है? तो फिल्टर फीडिंग जो होती है वो किस में होती है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पैरामीशियम में, क्योंकि एक ट्यूनिकेट्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, यूलिना में पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे एनिमल मानते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में एनिमल्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन करता है, इसी कारण इसको हम जंतु मानते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल होता है तब तो ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन करता है, ना होने पर ये जंतुओं की भांति पोषण कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, बिना अपवाद के सारी स्पंजें होती हैं, तो अपवाद के बिना स्पंजों सील एंड कसाब युक्त की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर। 82 का हो जाएगा, संघ प्लेटी हेलमिंथीज का उदाहरण है। 82 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा संघ प्लेटी हेलमिंथीज का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट, कोरक कैविटी से उत्पन्न देहगुहा को कहते हैं, तो ये कहते हैं स्यूडोसीलोम। क्या कहते हैं? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोसीलोम। नेक्स्ट, कुछ स्पंजों में अंतःमुकुलन द्वारा एक विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, इसे कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्युलेशन कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा एक प्रकार का विशेष लक्षण है कि इसमें क्या होता है? 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 85 का जो राइट आंसर होगा, इनमें जठरवाहिनी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। ये सिलेंट्रेटा का मुख्य लक्षण है कि इसमें क्या होता है? इसमें जठरवाहिनी गुहा होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 66, निडेरिया किस वर्ग की जातियों में बहुरूपता पाई जाती है? निडेरिया के किस क्लास के एनिमल्स में क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पाई जाती है। तो ए हाइड्रोजोआ, बी एंथोजोआ, स्काइपोजोआ या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजोआ के एनिमल्स में क्या पाया जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस रोग के कृमि की मादाएं जराइज होती हैं यानी विविपेरस होती हैं? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, फाइलेरिया कृमि की जो मादाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? विविपेरस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ओवेलिया के जीवन चक्र के लिए सबसे उपयुक्त पारिभाषिक नाम क्या है?
तो उसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। ठीक है, राइट आंसर सी। 89 का सीलोनोसाइट्स निम्न में किसके प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेट्रीडियम है, मेट्रीडियम एक एनिमल है जो किस फाइलम का है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा सीलेंट्रेट्स। मेट्रीडियम क्या है? सीलेंट्रेट। इसकी कुछ संरचना एक डिब्बे के अकॉर्डिंग होती है, इस तरह से संरचना बनाता है ये। यहाँ पर इसके कुछ तरह के अंग होते हैं। ठीक है, इस तरह का मेट्रीडियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोजोआ नाम किसने दिया था? जो प्रोटोजोआ फाइलम का नाम है वो किसने दिया था? 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा गोल्डफिश ने। किसने दिया था? गोल्डफिश ने फाइलम प्रोटोजोआ नाम दिया था। नेक्स्ट कैनाल सिस्टम किसका विशिष्ट लक्षण है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, 93 निडेरिया का शरीर संगठन किस स्तर का होता है? तो यह भी बता चुके थे 93 का, अगेन ये क्वेश्चन आ गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा अंग तंत्री। कैसा होता है? अंग तंत्री। ठीक है, नेक्स्ट फीता क्रेम में एलिमेंट्री कैनाल होती है। 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होती है, ये होती है कम विकसित। ठीक है, यानी फीता क्रेम में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कम विकसित होती है। ठीक है, नेक्स्ट किस संघ के प्राणी बिच्छू बूटी धारक प्राणी के नाम से जाने जाते हैं? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सीलेंट्रेट जो हैं वो स्कॉर्पियन बूटी धारक एनिमल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंकतधारी प्राणियों का संबंध किस संघ से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीनोफोरा। ये साइलेंट फीचर है, इसका कोई भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन आपको नहीं दिखता है, लेकिन ये टीनोफोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लक्षणों को आपको जानना चाहिए। 97 सचल हानुक्रमी यानी जॉ मूविंग वर्म्स का एग्जाम्पल है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा सी इकाइनोडेरिस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 98 हॉर्स हेयर वर्म्स अश्रोमक्रमी कहलाते हैं। 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी निमेटोमार्फा। निमेटोमार्फा हॉर्स हेयर वर्म्स कहलाते हैं, घोड़े के बाल के समान। ठीक है, नेक्स्ट रुधिर परिवहन तंत्र ब्लड वेस्कुलर सिस्टम सुविकसित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसमें विकसित नहीं होता है? 98 का सी लोअर नॉन कॉर्डेटस में कैसा होता है? सुविकसित नहीं होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हायर कॉर्डेटा के एनिमल होते हैं उनमें विकसित होता है। ठीक, नेक्स्ट 100 मुख एवं एनस पृथक नहीं होते हैं। बक्कल एंड जो एनस होता है वो पृथक नहीं होते हैं किस वर्ग के एनिमल्स में? तो 100 का जो आंसर हो जाएगा निम्न अकशेरुकी प्राणी में लोअर नॉन कॉर्डेटस में जो बक्कल कैविटी और एनस होता है वो अलग से पृथक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 100 का जो आंसर होगा अकशेरुकी जंतुओं को कितने संघों में बांटा गया है? का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 30। क्या हो जाएगा? 30 फाइलम्स इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस जंतु की काया के अभाव में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है और यह कहलाते हैं? और ये क्या कहलाते हैं? 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाएंगे प्रोटोजोआ। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में किस संघ के जंतुओं का संगठन कोटि जीवद्रव्य होता है? तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रोटोजोआ के एनिमल्स का। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे प्राणी जिनमें पृष्ठ नर्व कार्ड नहीं अब्सेंट होती है कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं वो? नॉन कॉर्डेट आरोग्यकी। ठीक है, नॉन कॉर्डेटस कहलाते हैं। नेक्स्ट किस संघ के प्राणियों में कंकत प्लेट पाई जाती है? 105 किस प्राणियों के जो बॉडी स्ट्रक्चर्स में कंकत प्लेट पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा के एनिमल्स में कंकत प्लेट पाई जाती है। स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने और मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करें। आपके शेयर और लाइक हमको मोटिवेट करते रहते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।